दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कॉइन DCX Web3 वॉलेट के बारे में। काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे को मिल रहे हैं यहाँ पे वीडियोस के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कि ये Web3 वॉलेट है क्या, यहाँ पे इसका यूज कैसे करते हैं, Web3 वॉलेट के अंदर कैसे डिपॉजिट करते हैं, कैसे विड्रॉल करते हैं और कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ। लास्ट जो कुछ वीडियो मैंने शेयर किए थे कमेंट बॉक्स के अंदर भी यही क्वेश्चन था कि ये Web3 है क्या, इसका यूज क्या है यहाँ पे कॉइन DCX के अंदर, क्या यहाँ पे ट्रेड करना फ़ायदेमंद रहेगा या फिर नुकसान वाला रहेगा। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आज की डेट में काफ़ी सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो आपको एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन Web3 वॉलेट्स के अंदर वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो क्या उनको बाय करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपके मन में होंगे। वो सारे क्वेश्चनों को डाउट मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिरकार ये Web3 यहाँ पे है क्या, इसका काम क्या है यहाँ पे। तो देखिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक्सचेंज अलग काम करती है और Web3 वॉलेट वाले जो भी Web3 वॉलेट है वो अलग काम करते हैं यहाँ पे। मतलब बाय सेल तो सब होते हैं, लेकिन एक्सचेंजों के ऊपर क्या होता है कि जो लिस्टिंग होती है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की थी वो काफ़ी टाइम बाद होती है, या फिर जब बाइनेंस लिस्ट करता है तब वो जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज होती है वो मैक्सिमम टाइम तब लिस्ट करती है यहाँ पे। लेकिन Web3 वॉलेट के अंदर खास करके ओक्टा वॉलेट का यहाँ पे जो Web3 वॉलेट है, कॉइन DCX का ही Web3 वॉलेट है ओक्टा वॉलेट। अगर मैं आपको यहाँ पे ओक्टा वॉलेट के बारे में बताऊँ तो ये कॉइन DCX का ही प्रोजेक्ट है। इन्होंने एक सेपरेट यहाँ पे ऐप अलग से लॉन्च कर रखी है। जैसे इस तरह का सिंबल आपको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह का सिंबल आपको ओक्टा वॉलेट दिखेगा। ये एक सेपरेट वॉलेट है और इसी को इन्होंने लिंक कर रखा है एक्सचेंज कॉइन DCX के अंदर। अब आप समझे कॉइन DCX एक्सचेंज का ही प्रोजेक्ट है Web3 प्रोजेक्ट, जो ओक्टा वॉलेट के नाम से आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इन्होंने डायरेक्ट लिंक कर रखा है। अगर आपके पास ओक्टा वॉलेट नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। नहीं तो आप उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे कॉइन DCX एक्सचेंज के ऊपर भी ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि Web3 वॉलेट के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे वो कॉइन मिलेंगे आपको जिन्होंने आपने कभी नाम भी नहीं सुना है, उनके बारे में कभी देखा भी नहीं है, कभी न्यूज़ में भी नहीं पढ़ा है, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे आपको देखने को भी नहीं मिला होगा। लेकिन ये कॉइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऐसे कॉइन है। तो Web3 के अंदर यहाँ पे ओक्टा जो डेवलपर है यानी कि कॉइन DCX का कहना है कि Web3 वॉलेट के अंदर हम वो सारे प्रोजेक्ट को लिस्ट करेंगे जो अभी फिलहाल एक्सचेंज के ऊपर आना बाकी है। यानी कि इनिशियल स्टेज के अंदर आप यहाँ पे Web3 वॉलेट के अंदर इनकी बाय सेल कर सकते हो फर्स्ट। ये यहाँ पे इसका एक बेनिफिट है यहाँ पे। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो आपको कोइन के नाम देखने को मिल रहे हैं, इनके नाम आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और आज की डेट में इनकी परफॉर्मेंस देखिए 500%, यहाँ पे 100%, ये 80%, इस तरह से जो है ये प्राइस आपको यहाँ पे पंप करती हुई देखने को मिल रही है यहाँ पे, लेकिन इनका नाम कभी आपने सुना भी नहीं होगा। तो Web3 वॉलेट के अंदर ये आगे आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी सारे और नए नए प्रोजेक्ट जोड़ेंगे जो अभी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है, आना बाकी है। वो आपको पहले यहाँ पे Web3 के ऊपर इस Web3 वॉलेट के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये तो समझ में आया कि Web3 वॉलेट क्यों काम क्या है और ये क्यों है मार्केट के अंदर। अब आता है क्या यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल करने में कोई चार्जेस कटेंगे या फिर कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट और विड्रॉल करोगे तो कोई भी फीस आपको यहाँ पे नहीं लगती, यानी कि 1:1 से आप डायरेक्ट कॉइन DCX से यहाँ पे Web3 वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। इसको कैसे ट्रांसफर करना है उसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है लास्ट वाला, कि आप चेकआउट कर लेना कि कैसे Web3 वॉलेट के अंदर डिपॉजिट करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड वाले जो फंड है इस वाले ऐड वाले फंड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको क्या डिपॉजिट करना है, ये काफ़ी सारे कॉइन है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आपके अवेलेबल है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे ट्राई करना है कि मैक्सिमम टाइम आपको USDT ही ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे INR भी कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करना आप USDT ट्रांसफर कर सको। तो मैं यहाँ पे USDT के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये USDT मेरे ऑलरेडी यहाँ पे कॉइन DCX एक्सचेंज के अवेलेबल है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए कॉइन DCX के ऊपर मेरे पास लगभग 5 USDT अवेलेबल है। तो मैं Web3 वॉलेट के अंदर जाता हूँ, वॉलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एड फंड के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ USDT। ठीक है, अब मेरे को बाइक यहाँ पे ट्रांसफर करनी है तो सिंपली मैं जितना भी आपको 5 करनी है, 10 करनी है, मैक्सिमम करनी है, 25% करनी है, 50%, जो भी आपको USDT यहाँ पे डालनी है आप यहाँ पे डालोगे और नेक्स्ट स्वैप टू कन्फर्म के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी USDT यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी विथ जीरो फीस। यानी कि अगर आप कॉइन DCX से Web3 वॉलेट के अंदर फंड को डिपॉजिट करते हो तो आपके कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं कटने वाले। 0% फीस के ऊपर आपका जो है वो डायरेक्ट 1:1 के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और विड्रॉल करोगे तब भी डायरेक्ट आपको रिमूव फंड के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे और USDT रिमूव करनी है। कितनी USDT आपको रिमूव करनी है उसके ऊपर डालना है और सिंपल यहाँ पे स्वैप करना है और वापस कॉइन DCX एक्सचेंज के ऊपर फंड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, फिर फंड को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो ये जीरो फीस के साथ में आपके कॉइन DCX के ऊपर यहाँ पे
फंड ट्रांसफर होगा वेब3 वॉलेट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई यहाँ पे बाय सेल करना ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो एक चीज़ आप समझिए, अगर कोई कॉइन यहाँ पे 500% बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 500% बढ़ चुका है कॉइन, अब इसके अंदर बाय करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पे 100% का वापस प्रॉफिट भी होगा, यानी कि ये 500% बढ़ा तो वापस 1000% और बढ़ जाएगा, इसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो बाकी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है और जिनका आपने कभी भी नाम भी नहीं सुना है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ पंप और डंप वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाए। कोई वेरीफाइड नहीं है कि ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे या फिर इनके अंदर आप आज इन्वेस्टमेंट करोगे 1 साल तक इसको होल्ड रखोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगा, इस तरह की कोई भी गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि आपकी किस्मत अच्छी रही, जैसे कोई कॉइन यहाँ पे 2-5% 10% पंप कर रखा, उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया अचानक से और अचानक से उसकी प्राइस बढ़ गई और 200% बढ़ गई, 300% बढ़ गई, किसी बड़ी एक्सचेंज ने उसको लिस्ट कर दिया यहाँ पे, तो वो कॉइन आपको 10x से लेकर 20x तक का रिटर्न यहाँ पे इजीली दे देगा। लेकिन वो पंप और डंप वाला प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होना चाहिए। बाकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड है कि इनमें से काफ़ी सारे ऐसे कॉइन है जो आज है कल नहीं है, परसों है फिर तरसों नहीं है, क्योंकि पंप और डंप उनके अंदर आता रहता है और जाता रहता है। तो खुद की रिसर्च किए बिना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे कॉइन हैं जो ये एक्सचेंज बिना सोचे समझे लिस्ट कर देती है, ट्रेंड में आता है, थोड़ा सा ट्विटर के ऊपर हाइप बनती है, उसकी हैशटैग यूज होते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हो सकता है पंप के टाइम कर दो और डंप हो जाए तो आपका पैसा डूब सकता है, और हो सकता है वो ट्रेंड में आया ही हो जस्ट यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर दो और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। तो दोनों चीज़ें, रिस्क है इक्वल टू रिवार्ड भी है, फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ें हैं, तो आपको सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। यहाँ पे जैसे आपको किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सिंपली, जैसे आपको इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे सिंपली बाय के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट टोकन आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से टोकन के थ्रू आप इसको बाय करना चाहते हो। अपने पास यूएसडीटी है तो अपन यूएसडीटी डाल देंगे यहाँ पे सिंपली, और फिर क्या करेंगे, कितनी यूएसडीटी की बाय करनी है, जैसे मेरे पास 2 यूएसडीटी है तो मैं 2 यूएसडीटी यहाँ पे बाय करके यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ आपको थोड़ी सी नेगेटिव लगेगी, वो है यहाँ पे फीस, ट्रेडिंग फीस थोड़ी सी ज़्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी आया है। जैसे अभी इस टाइम पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे 2 यूएसडीटी की बाय करता हूँ तो लगभग मेरे को 41 रुपये का आसपास का, तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना, मतलब ये प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ेगी, इनका चार्ज है वो यहाँ पर देना पड़ेगा, इसकी प्लेटफॉर्म फीस हो गई, नेटवर्क फीस हो गई, ये सारी चीज़ें मिला के लगभग 41 रुपये तो मेरे को फीस देनी पड़ेगी। यानी कि $2 में यहाँ पे बाय करता हूँ, $2 का एक कॉइन, तो मेरे को 41 रुपये तो मेरे को फीस में ही कट जाएंगे। तो अभी फिलहाल ये इनिशियल स्टेज के अंदर है, इस वजह से यहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा है। एक और चीज़, यहाँ पे फीस का रेशो कुछ ऐसा भी है कि अगर आप ज़्यादा बाय करोगे, ज़्यादा अमाउंट का बाय करोगे, थोड़ी सी फीस कम लगेगी, और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बाय करोगे तो आपको फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट बता दिए मैंने, केवल एक ही तरफ नहीं बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर साइड बार के अंदर अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं। जैसे मीम कॉइन के अंदर करना है तो मीम कॉइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एआई के अंदर करना है तो एआई वाले कॉइन मिल जाएंगे, और मोस्ट सर्चेबल कॉइन है तो यहाँ मिल जाएंगे, बेस ब्लॉकचेन है उसके कॉइन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये सारी अलग अलग कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये है CoinDCX Web3, एक सेपरेट वॉलेट भी इन्होंने ऑक्टा वॉलेट के नाम से कर रखा है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया, बीच में मेरे को बताना चाहिए था कि अगर आप Web3 यूज करते हो तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स आपके जनरेट होंगे ट्रेडिंग के अंदर, उतना ही आपको ऑक्टा जो टोकन है वो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे फ्री में एड्रॉप मिलेंगे, जब इनका एड्रॉप होगा ऑक्टा टोकन का यहाँ पे। और ऑक्टा टोकन का एड्रॉप हो सकता है मेरे हिसाब से वो यहाँ पे जो नया साल है फर्स्ट क्वार्टर 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर इसके यहाँ पे एड्रॉप्स हो सकता है। जैसा कि जब इन्होंने लॉन्च किया था उस टाइम पे इन्होंने बताया था कि ऑक्टा वॉलेट का हम यहाँ पे एड्रॉप करने वाले हैं ऑक्टा टोकन का यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो Web3 वॉलेट का तो कर सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग और आपके मन में जो डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।